इसराइली जारियत पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है। कई ममालिक से इसराइल के सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आज बहरीन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। इससे पहले कल उर्दन ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था, जबकि लातीनी अमरीका के मुल्क बोलीविया ने भी इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। चिली और कोलंबिया ने भी अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। इसके अलावा रूस भी इसराइल पर दबाव बढ़ा रहा है और अमरीका पर भी तनकीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि आलमी क़वानीन के मुताबिक हमास से जंग में इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है, क्योंकि इसराइल खुद एक काबिज़ रियासत है। सिर्फ यही नहीं, खुद अमरीकी हुकूमत को भी अवामी सतह पर इसराइल से मुताल्लिक पॉलिसी पर तनकीद का सामना है। कल अमरीकी सदर जो बाइडेन अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंचे थे, तो उस इलाके में लोग फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करते नजर आए और सीज़ फायर का मुतालबा करते रहे। बाइडेन की तकरीर के दौरान एक खातून ने उठकर सीज़ फायर का मुतालबा किया, तो बाइडेन ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे ख्याल से हमें वक्फे की ज़रूरत है। वक्फे का मतलब है कि कैदियों को निकालने के लिए वक्त दिया जाए। इस दौरान खातून को सिक्योरिटी अमले ने बाहर निकाल दिया। बाद में व्हाइट हाउस ने सदर के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि सदर इंसानी इमदाद और 240 इरगमालियों की बाजियाबी से मुताल्लिक वक्फे की बात कर रहे थे, यानी अमरीकी सदर सीज़ फायर की बात नहीं कर रहे थे। गज़ा में फ़लस्तीनी जारियत पर आलमी तंजीमों के साथ साथ मारूफ आलमी शख्सियात भी आवाज़ उठा रही हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंजेलिना जोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबालिया पनाहगज़ीन कैंप की तबाहशुदा तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि गज़ा पिछली 2 दहाइयों से खुली जेल बना हुआ है और अब तेज़ी से एक इज्तिमाई कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% बेगुनाह बच्चे हैं। ख़ानदान के ख़ानदान कत्ल किए जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। बहुत सी हुकूमतों की हिमायत के साथ बच्चों और ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करने से इनकार करके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को दोनों फरीक़ों पर सीज़ फायर नाफिज करने से रोक कर आलमी रहनुमा खुद भी इन जराइम में मुलविस हो रहे हैं। दुनिया के दबाव के बावजूद इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है और अपनी जारियत मज़ीद बढ़ाता जा रहा है। ताहम रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए पिछले 2 दिन से गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मिस्र ले जाने का अमल जारी है। आज भी 15 ममालिक के 596 अफराद की लिस्ट जारी की गई थी जिन्हें मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 500 से ज़ायद अफराद को रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त रफ़ा क्रॉसिंग ही गज़ा से निकलने या गज़ा में जाने का वाहिद रास्ता है, क्योंकि बाकी सारी क्रॉसिंग्स इसराइल ने बंद की हुई हैं, जबकि गज़ा की फ़िज़ाई और समंदरी हदूद पर भी इसराइल का कंट्रोल है।